वेलकम गाइस। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ब्स रखी हैं जो कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होती हैं, लेकिन इन्हें यूज करना थोड़ा ट्रिकी है। एग्जाम्पल देखिए, वो दिखावा कर रहा है कि उसने नया लैपटॉप खरीदा है, तो हम कहते हैं ही इज प्रिटेंडिंग। वो दिखावा कर रहा है टू हैव बॉट, खरीदने का, अ न्यू लैपटॉप, एक नया लैपटॉप। तो इसका मतलब यही है, वो दिखावा कर रहा है कि उसने नया लैपटॉप खरीदा है। अब सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, कहा जाता है कि उसने तुमसे झगड़ा किया है, तो हम इसे कहते हैं ही इज सैड टू हैव फॉट विद यू। क्या आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया? ये यहाँ से यहाँ तक पैसिव है। मुझे उम्मीद है कि मैं 4 महीने बाद नया लैपटॉप खरीद चुका होऊंगा। तो देखिए, आई होप टू हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप आफ्टर 4 मंथ्स। क्या ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया, या ये वाला, या ये वाला? यहाँ पर हमने एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया है, टू हैव बॉट, जिसे हम परफेक्ट इंफिनिटिव कहते हैं। और इस वीडियो में सभी स्ट्रक्चर आप लोग जानने वाले हैं परफेक्ट इंफिनिटिव के। और ये जो वर्ब्स है, ये परफेक्ट इंफिनिटिव में यूज की जाती है कॉमनली। और आप लोगों को सेंटेंसेस तो पता ही चल गए कि हम डेली लाइफ में इस प्रकार से बहुत बार बोलते हैं। तो आप लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे परफेक्ट इंफिनिटिव इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब टू हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। परफेक्ट इंफिनिटिव मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट इंफिनिटिव का इस्तेमाल तब होता है जब वर्ब मतलब मेन वर्ब, जैसे प्रिटेंड, क्लेम, से, सीम, ये वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, लेकिन जो एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है, मतलब जो एक्शन बताया जा रहा है परफेक्ट इंफिनिटिव से, वो पास्ट में पूरा हो चुका हो। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, वो दावा करता है कि उसने लैपटॉप खरीदा है। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही क्लेम्स, वो दावा करता है दैट ही हैज बॉट अ लैपटॉप। आप लोगों ने इसे इजीली बना लिया होगा, लेकिन अब हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करेंगे। देखिए, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ लैपटॉप। जो ये सेंटेंस है, बिल्कुल सेम मीनिंग ये सेंटेंस, कोई भी अंतर नहीं है दोनों सेंटेंसेस में। तो आप लोगों ने देखा, हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, मतलब जिसमें दो क्लॉजेज है, पहली क्लॉज और ये दूसरी क्लॉज, हमने दोनों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो देखिए, ही क्लेम्स, वो दावा करता है, टू हैव बॉट, खरीद चुके होने का, अ लैपटॉप, एक लैपटॉप। तो दोनों वाक्य सही है, पर दूसरा ज्यादा कॉम्पैक्ट और फॉर्मल होता है। ये जो सेंटेंस है, ये कॉम्पैक्ट मतलब छोटा भी है और ज्यादा फॉर्मल भी है, जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को एक चार्ट दिखाने वाला हूं, जिसमें मेन वर्ब प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं। पहला देखिए प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब क्या होता है, बहाना करना, दिखावा करना। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो दिखावा करता है कि उसने काम कर लिया है। आप इसे इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे, ही प्रिटेंड्स, वो दिखावा करता है, टू हैव डन, कि उसने कर लिया है, द वर्क, काम। सेकंड है क्लेम मतलब दावा करना। वो दावा करता है कि उसने मैच जीत लिया है। ही क्लेम्स, वो दावा करता है, टू हैव वॉन द मैच, कि उसने मैच जीत लिया है। सभी के बाद क्या आ रहा है, सभी मेन वर्ब के बाद टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना याद रखना। अब देखिए अलेज, आरोप लगाना। उसका आरोप है कि उसे धमकाया गया है। ही इज अलेज टू हैव बीन बुलीड, उसे धमकाया गया है, उस पर आरोप है कि उसे धमकाया गया है। ये सेंस है, और ये पैसिव में है। पैसिव में है, हमने बीन का यूज किया यहाँ। अब देखिए आगे, सैड, कहा जाता है, इसका हिंदी सेंस आता है कहा जाता है। कहा जाता है कि उसने नया फोन खरीदा है। देखिए, ही इज सेड टू हैव बॉट अ न्यू फोन, कहा जाता है कि उसने नया फोन खरीदा है। आपको पता है क्या, ये पैसिव है। यहाँ से यहाँ तक ये पैसिव है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये एक्टिव है। इसलिए यहाँ पर हमने बीन का यूज नहीं किया। अगर हम इसे इस प्रकार से कहते सेंटेंस को, कहा जाता है कि उसे एक नया फोन दिया गया,
तब तो यहाँ पर हम कर देते क्या, टू हैव बीन। अगर मान लीजिए ये भी हमें पैसिव बनाना हो तो किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हिंदी देखिए, कहा जाता है कि उसने नया फोन खरीदा है, ये एक्टिव है, तो हमने बना दिया टू हैव बॉट अ न्यू फोन। अगर हम कहें कहा जाता है कि उसे एक नया फोन दिया गया है, तो हम यहाँ पर बीन का यूज करेंगे, टू हैव बीन। देखिए टू हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन अ न्यू फोन। ही इज सैड, कहा जाता है टू हैव बीन गिवन, उसे दिया गया है अ न्यू फोन, एक नया फोन। अब ये पैसिव है, ये भी पैसिव और ये भी पैसिव। समझ में आया आप लोग को? मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिखाया क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पैसिव में तो हमेशा बीन आता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये यहाँ से यहाँ तक तो पैसिव है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक्टिव है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज किया। कोई बीन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सीम, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि उसने तुमसे बात की है। He seems to have talked to you। अब देखिए सॉरी, मतलब दुख जताना, उसे अफसोस है कि उसने आपसे झगड़ा किया। He is sorry to have quarreled with you। इसी प्रकार से ग्लेड, खुशी जताना, मुझे खुशी है कि मुझे पुरस्कार मिला, तो हम कहते हैं I am glad to have received the prize। बिलीव, ऐसा माना जाता है, ये भी पैसिव में यूज होता है। देखिए ऐसा माना जाता है कि उसने चोरी की है, he is believed, उसे ऐसा माना जाता है, ये सेंसेस का। to have stolen something, ऐसा माना जाता है कि उसने चोरी की है, कुछ चुराया है। अब देखिए होप, उम्मीद करना, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं परीक्षा पास कर चुका होऊंगा। I hope to have passed the exam। तो आप लोगों ने अभी तक जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स देखी। अब देखिए इसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे और इंटेरोगेटिव क्या बन सकता है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, वो दावा करता है कि उसने गलती मानी है। He claims, वो दावा करता है to have admitted the mistake, कि उसने गलती मानी है। ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है। He seems to have understood everything। ऐसा लगता है उसने सब कुछ समझ लिया है। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, वो दावा करता है कि उसने कुछ नहीं किया। He claims, वो दावा करता है not to have done anything। याद रखना, अब वर्ब के बाद हम not का यूज कर देंगे मेन वर्ब के बाद और to have से पहले जब नेगेटिव सेंटेंस हो। वो दिखावा करता है कि उसने गलती नहीं की है या नहीं की। He pretends not to have made a mistake। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, क्या तुम दावा करते हो कि तुमने अपना काम किया है। डू यू क्लेम, क्या तुम दावा करते हो। टू हैव डन योर वर्क। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हम इसे बोलते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ब है वो रखेंगे, उसके बाद टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। अब देखिए पैसिव फॉर्म, ऐसा कहा जाता है कि उसे पुरस्कृत किया गया है। He is said to have been rewarded। He is said to have been rewarded। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले क्या था, he is said, ये यहाँ से यहाँ तक पैसिव है, ऐसा कहा जाता है। to have been का यूज किया, फिर देखिए क्यों किया, क्योंकि ये भी पैसिव है, ठीक है। तो जब ये भी पैसिव हो इधर वाली क्लॉज, तो हम इसे भी पैसिव में ही बनाते हैं, तब हम बीन का यूज करते हैं। यदि ये एक्टिव में होती, ऐसा कहा जाता है कि वो पास हो गया, तब यहाँ पर बीन की जरूरत नहीं होती। टू हैव पास्ड, ऐसा माना जाता है कि उसे चुना गया है। ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन सिलेक्टेड, ऐसा लगता है कि उसे धमकाया गया है। ही सीम्स टू हैव बीन बुलीड। अब देखिए अल्टरनेटिव्स और ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं और परफेक्ट इंफिनिटिव वर्जन हम यूज करेंगे। देखिए, he claims to have talked to you। he claimed to have talked to you, ये पास्ट के लिए हमने यूज किया। तो आपको समझ में आया he claimed हमने क्यों किया। सेकंड फॉर्म, उसने दावा किया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते वो दावा करता है तो यहाँ पर he claims हो जाता। लेकिन ये जो परफेक्ट इंफिनिटिव है, ये यही बताता है कि कोई काम हो चुका है, पास्ट में ही समाप्त हो चुका है, उसके बाद ही हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं। तो उसने दावा किया कि उसने तुमसे बात की है, मतलब पहले ही की है तुमसे बात, इसलिए हम बोल रहे हैं।
उसने दावा किया। कहा जाता है कि उसने लैपटॉप खरीदा है। He is said to have bought a laptop, मतलब पहले ही खरीद चुका है, ऐसा कहा जाता है। मुझे खुशी है कि मुझे वेतन मिल गया है। I am glad to have received my salary. मुझे खुशी है कि मुझे वेतन मिल गया है। मतलब खुशी कब हुई? जब मुझे वेतन मिल गया था तभी तो मुझे खुशी हुई। ऐसा माना जाता है कि उसे नौकरी मिल गई है। He is believed to have got job. अब देखिए कॉमन मिस्टेक जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। He pretends to bought a phone. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अभी आप लोगों ने इतनी ज्यादा एग्जाम्पल देके बताइए क्यों है इनकरेक्ट। टू हैव का यूज होगा। देखिए he pretends to have bought a phone, ना कि टू बॉट। He claimed to has spoken to me. ये भी इनकरेक्ट है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए he claimed to have spoken, ठीक है। टू हैज कभी नहीं होगा, हैज तो आएगा ही नहीं, ना हैड आएगा टू के बाद। टू के बाद हमेशा हैव का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम ग्लैड टू गॉट द प्राइज। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से टू हैव आएगा। आई एम ग्लैड टू हैव गॉट द प्राइज। अब आपके लिए बोनस टिप्स है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस एलिगेंट और प्रोफेशनल और क्लियर लगता है। मतलब परफेक्ट इंफिनिटिव का जब आप यूज करते हैं तो ये एकदम क्लियर और प्रोफेशनल लगता है। पैसिव में हमेशा यूज करें टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बीन कहाँ पर लगाना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर सेकंड क्लॉज पैसिव में है तब बीन लगेगा, अगर सेकंड क्लॉज पैसिव में नहीं है तो बीन नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था आप लोग को, ये है जैसे ऐसा माना जाता है कि उसे नौकरी मिल गई, तो यहाँ पर ये देखिए टू हैव गॉट द जॉब, तो यहाँ पर पैसिव की जरूरत नहीं है, जबकि ये खुद पैसिव है। ही इज बिलीव। अगर ये वाली क्लॉज जो यहाँ से यहाँ तक है ये पैसिव में होती तो बीन यूज करते। स्पोकन इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी एक्सेप्टेबल है, पर परफेक्ट इंफिनिटिव ज्यादा शार्प है, मतलब कि ज्यादा अच्छा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें दो क्लॉजेस हो। तो दोस्तों अब आप लोग खुद से ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? देखिए वो दिखावा करता है कि उसने होमवर्क पूरा कर लिया है। He pretends to have completed his homework. उसने दावा किया कि उसने मैच जीत लिया। He claims to have won the match. अब ये देखिए ऐसा कहा जाता है कि उसने चोरी की है। He is said to have stolen something. कि उसने कुछ चोरी किया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया। He seems to have forgiven you. अब ये तीन सेंटेंसेस, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई तो ये तीनों सेंटेंसेस की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं चेक करूंगा। और यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। समरी देख लीजिए। परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब मेन वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में हो पर घटना उससे पहले हो चुकी हो, अब हम यूज करते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव का। मोस्टली यूज्ड वर्ब है क्लेम, प्रिटेंड, अलेज, से, बिलीव, सीम, सॉरी, ग्लैड, होप। पैसिव में क्या यूज होता है? टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया बीन कब आएगा कब नहीं आएगा। और दोस्तों इस समय मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जिससे मेरी थोड़ी सपोर्ट हो जाती है और आप इस प्रकार से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।